नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। सबसे पहले आप सभी बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में आप लोगों ने मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत सारा आपका प्यार मिला है। पिछले 2-3 महीनों में मैंने भरसक कोशिश किया है कि मैं अपने छोटे भाई-बहनों के साथ, सभी के साथ जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रह पाऊँ। उनकी किसी भी तरीके की लड़ाई हो, उस लड़ाई में पार्टिसिपेट कर पाऊँ। अगर एसएससी रिफ़ॉर्म की अगर लड़ाई आप देखें तो मैंने मेरे से जितना भरसक प्रयास हो सकता था, उन तरीके के मैंने भरसक प्रयास किया है, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो। मैं धन की बात तो नहीं कहूँगा कि धन एक बहुत छोटी-सी चीज़ है, वो आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन तन मन से अगर कोई काम करता है, तो असली मायने में काम तो वही होता है। जो प्यार और सम्मान आप लोगों ने दिया है, उस प्यार और सम्मान के शायद मैं लायक नहीं हूँ। मैं कोशिश करने वाला हूँ हर दिन अपने आप को थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव करने का, थोड़ा-थोड़ा माई पाठशाला को इम्प्रूव करने का, थोड़ी-थोड़ी अपनी टीम को इम्प्रूव करने का। आज मैं आप सब लोगों के साथ स्टैंड बाय करने के लिए एक सीरीज़ लेके आया हूँ ताकि कंटेंट के माध्यम से भी मैं आप सब लोगों को थोड़ा-सा मदद कर पाऊँ। अब 2017 में मैंने इस चैनल को शुरुआत किया था और 2017 में इस तरीके से कभी भी सेलेक्टेड बच्चों के साथ कंट्रोवर्सी नहीं हुआ करती थी। तभी इस चैनल को बनाने में और यहाँ तक पहुँचाने में मैं सफल हो पाया क्योंकि 2016 के पेपर के बाद जो समय बचता है, उस समय में हमें ये पता होता है कि हमारा सिलेक्शन हो गया, हम चले तो जाएँगे, आने वाले छोटे भाई-बहनों को पढ़ा लें। तो यूट्यूब एक ज़रिया था उस टाइम पे जब हमने ये डिसाइड किया कि चलो अपने छोटे भाई-बहनों के लिए मैं और आशीष सर एक सीरीज़ बना लें। हमने सीरीज़ बनाया, लोगों को पसंद आया, फिर धीरे-धीरे यहीं पढ़ाते-पढ़ाते मन लग गया और हम डिपार्टमेंट नहीं गए। आशीष सर डिपार्टमेंट गए, रिज़ाइन करके आए, फिर उनका इस दुनिया से भरोसा उठ गया। वो वापस डिपार्टमेंट में दोबारा पेपर देकर चले गए और मुझे लगा कि ये लड़ाई ऐसी है जो हम सबको लड़नी चाहिए क्योंकि हम जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। फिर हमने बहुत मेहनत और प्रयास किया, बहुत सारे अच्छे काम किया और बहुत सारी गलतियाँ भी हुई। उन गलतियों से सीखा भी है हमने और जब भी हम कोई गलती करते हैं, तो उसका प्रायश्चित करना पड़ता है, उसकी सज़ा हमें मिलती है और सज़ा बहुत मिली। बहुत लंबे समय तक सारे बच्चों से सिर्फ़ मुझे नफ़रत मिली, नफ़रत के अलावा और कुछ मिला नहीं। लेकिन मुझे एक बात ये पता था कि अगर सच्चे मन और दिल से हम अपने आप में सुधार करेंगे, एक दिन प्यार और मोहब्बत भी मिलेगा। तो पिछले 2-3 महीनों में आपका प्यार और मोहब्बत बहुत मिला है और मेरा मानना है कि जिस मकसद से मैंने इस चैनल को ओपन किया था कि मैं आने वाले अपने छोटे भाई-बहनों के लिए कुछ क्वालिटी कंटेंट, कुछ पढ़ाई, कुछ चीज़ें डिलीवर कर पाऊँगा, जिससे वो अपने सरकारी नौकरी पाने की जो महत्वाकांक्षा है उसको पूरा कर पाएँगे, अपने माँ-बाप, अपने परिवार वालों के साथ वो खड़े हो पाएँगे, उनको एक बेहतर ज़िंदगी दे पाएँगे। वो कहीं न कहीं मुझे लगता है पिछले 2-3 सालों में मेरे से छूटा रह गया, स्पेशली मैं पर्सनली खुद की बात करूँ तो। मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने बहुत सारे शिक्षकों को जगह दिया, उन सब लोगों ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा-अच्छा काम किया, लेकिन कहीं न कहीं मैं थोड़ा-सा पीछे रह गया था। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आपको बहुत हेट मिल रहा होता है तो वैसे में आप काम कर भी नहीं पाते हो। पिछले 2-3 महीनों में आपने जो प्यार दिया है उससे थोड़ा-सा एनर्जी तो मिल रहा है कि कुछ आगे बढ़ के अपने को और करें। तो मैं बहुत बड़ा कमिटमेंट, बहुत बड़ा प्रॉमिस नहीं करना चाहता हूँ। मैं बहुत छोटे-छोटे स्टेप में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, माई पाठशाला को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, अपनी टीम को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। इसी इम्प्रूवमेंट की लिए जो है मैं एक सीरीज़ अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। हम 3 शिक्षकों ने मिल के ये डिसाइड किया कि हम अपने-अपने सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों के करंट स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम एक सीरीज़ रन करेंगे और छोटे-छोटे स्टेप पे रन करेंगे। इस सीरीज़ को रन करने के बाद आगे की बात आगे करेंगे। तो हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं आज एक स्पीड बूस्टर सीरीज़ और आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश की स्पीड बूस्टर सीरीज़ की चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी, आप इसे देख लो तभी जो है इस सीरीज़ को फ़ॉलो करने का जो है मन आपको बनेगा या ना फ़ॉलो करने का मन बनेगा। तो स्पीड बूस्टर सीरीज़ जो है ये स्पेशली मैं इंग्लिश की अनाउंस कर रहा हूँ। अनुभव सर रीजनिंग पढ़ाएँगे, वो रीजनिंग की अपनी सीरीज़ अनाउंसमेंट करेंगे। शुभम सर को मैंने अपनी टीम में शामिल किया है और शुभम सर अपने जीएस के सेक्शन में आपको बताएँगे कि वो क्या करने वाले हैं। देखो अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की सीरीज़ को लेके तो ये ग्रामर, वो कॉम्प्रिहेंशन तीनों सेक्शन में मैं जो है स्कोर इम्प्रूव कराने के लिए सीरीज़ लेके आया हूँ। अब अगर बात समझो कि ये स्कोर स्कोर बूस्टर सीरीज है क्या? व्हाट इज द स्कोर बूस्टर सीरीज? तो इसमें होने क्या वाला है, इसमें डेली मैं 30 से 45 मिनट की यूट्यूब क्लासेस आपको डिलीवर करूंगा। 30 से अगर 45 मिनट की क्लास की बात करूं तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा। मुझे बहुत ज़्यादा लाइव में मज़ा नहीं आता है क्योंकि मुझे लगता है कंटेंट डिलीवरी थोड़ी कम होती है। तो 30 से 45 मिनट में अच्छा कंटेंट डिलीवर हो सकता है 30 से 45 मिनट से ज़्यादा हो कि 1 घंटा सवा घंटा भी क्लास हो जाए, लेकिन मैंने जो अभी स्ट्रक्चर किया है, जो मेरे को आपको डिलीवर करना पढ़ाना है, 30 से 45 मिनट की क्लासेस हो सकती है, अप टू एक्सटेंडेड किसी लिमिट तक हो सकती है। जब मुझे किसी क्लास को लगेगा उसको समझाने में ज़्यादा समय लग रहा है तो मैं उस पर बड़ी क्लास लूँगा जो है। अब ये पूरी सीरीज में मैं करने क्या वाला हूँ, देखो आपने ग्रामर पढ़ लिया है, वोकैब पढ़ लिया है, कंप्रीहेंशन पढ़ लिया, सब पढ़ लिया हो, लेकिन स्टिल आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं हो रहा होगा। आप में से 90% बच्चा इन्हीं परेशानियों से जूझ रहा है।
तो मेरा फोकस क्या होगा, जो मोस्ट कंफ्यूजिंग सेक्शन है, क्योंकि अपना पेपर देना उसके बाद 6 7 8 साल हो गया रहते रहते एसएससी के फील्ड में क्वेश्चन पेपर देखते देखते, तो अपने को ये अंदाजा हो गया है कि भाई कौन कौन सी जगहों पे हम मिस्टेक कमिट करते हैं, आने वाले बच्चे मिस्टेक कमिट कर रहे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी जगह हो सकती है जहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं इस पूरी सीरीज में मोस्ट कंफ्यूजिंग सेक्शन और स्पेशली स्कोरिंग टॉपिक्स भी साथ में कवर करूंगा, कि जो कंफ्यूजिंग भी है और उससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, इस सीरीज में वही कवर करने वाला हूं मैं। इसमें ग्रामर होगा, वोकैब होगा, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, तीनों होगा। इसमें मैं पीवाईक्यू को भी मिश्रित करूंगा, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन। न्यू पैटर्न की अगर बात करूं तो जैसे सीजीएल का पेपर डिस्कशन के लिए मना है, लेकिन सीजीएल का पेपर मेरे पास पूरा का पूरा सेट वाइज पड़ा हुआ है, जो अभी 2025 में हुआ है। उनके क्वेश्चन में राम की जगह श्याम, श्याम की जगह सीता, सीता की जगह गीता करके मैं ले आऊंगा, फिर एसएससी मेरे ऊपर कुछ नहीं कर पाएगी, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन, उसके जो डिफिकल्ट सेक्शन है वो सारे मैं डिस्कस कर दूंगा। तो पीवाईक्यू भी पूरा होगा, नए पैटर्न के क्वेश्चन भी होंगे, और स्पेशली एक्यूरेसी बूस्ट पे काम करेंगे। मतलब एक ऐसा सेक्शन है जहां पे चीजें आपको समझ में आती है, जहां पे आप आसानी से कर लेते हो। एक्चुअल अभी जो परेशानी चल रही है वो ये चल रही है कि आपका स्कोर 40 तो हो रहा है पर 50 नहीं बन रहा है। आप 45 क्वेश्चन सॉल्व करने तो जा रहे हो पर 40 42 तो कर ले रहे हो, 2 3 क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। 2 3 क्वेश्चन कहाँ कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे एरिया छांट के इस सीरीज में डिस्कस करने वाला हूं। वो तीन के तीनों सेक्शन कवर होगा, ग्रामर, वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तीन का तीनों। अब कोर कौन कौन से लोग, मतलब कौन कौन से लोगों को इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहिए। जैसे कंसेप्ट समझ में तो आता है लेकिन मार्क्स नहीं आते, ऐसे बहुत सारे बच्चे आप में से होंगे कि आपने ग्रामर पढ़ तो लिया है, कंसेप्ट सारा समझ गए हैं, अमन वसी सर से पढ़ लिया है, रानी मैम से पढ़ लिया है, जयदीप सर से पढ़ लिया, गोपाल वर्मा सर से पढ़ लिया है, सारे शिक्षक है, तरुण ग्रोवर सर से पढ़ लिया है, मेरे से पढ़ लिया है। तो आपने कंसेप्ट पढ़ लिया है, लेकिन अभी स्टिल जो है आपके स्कोर नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका जो फोकस है वो उन सेक्शन पे कराना बाकी रह गया है जो कंफ्यूजिंग सेक्शंस है, जहां पे आपके स्कोर खराब हो रहे हैं। तो जिन बच्चों को कंसेप्ट समझ में आ गया लेकिन मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, उनके लिए सीरीज होने वाली है, ठीक है ना। टेंस, एसवीए, मॉडल्स, आरसी, ये बार बार गलती हो रही है इन सारी जगहों पे, तो ये उन बच्चों के लिए है। स्पॉट एरर में डाउट हो जाता है, यार ये तो लग रहा है, ये तो नहीं लग रहा है, क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाती स्पॉट एरर में कि भाई यही वाला गलत है, यही वाला गलत है, ऐसे बच्चे सीरीज को ज्वाइन कर लेते हैं। निगेटिव मॉक टेस्ट में इतना आ रहा है कि उसका पूरा का पूरा जो है स्कोर ही गिरा देता है, तो ऐसे बच्चे सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस सीरीज के बाद क्या होने वाला है, आपको जीरो कंफ्यूजन होने वाला है। जीरो तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, आप अगर आप पूरी सीरीज के बाद देखोगे तो ऐसे सेक्शन जहां ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है वहां पे आपका कंफ्यूजन नीचे की तरफ जाएगा, बहुत नीचे की तरफ जाएगा। तो ये सीरीज स्पेशली बहुत मेहनत करके मैंने डिजाइन किया है, थोड़ा बड़ा नहीं, बहुत मेहनत करके डिजाइन किया। कौन कौन इसे ज्वाइन कर सकता है। देखो, एसएससी सीजीएल 2025 का मेंस देने जा रहे हो, 2026 की तैयारी करने जा रहे हो, स्पेशली अगर आपने ग्रामर एक बार भी नहीं कवर कर रखा है तो भी आप इस सीरीज को देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो कंसेप्ट मैं पकड़ूंगा उस कंसेप्ट को सही से पढ़ाऊंगा, जो रूल पकड़ूंगा उस रूल को मैं सही से पढ़ाऊंगा। इसी तरह CHSL 2025 वाले बच्चे जो मेंस के लिए भी जाएंगे, अभी तो पेपर चल रहा है, फिर सीपीयू वाले बच्चे, फिर 2026 वाले बच्चे, जीडी एमटीएस स्टेनो वाले बच्चे जो अगले सालों के पेपर के लिए, तो सारे के सारे स्पेशली एसएससी के बच्चे जो इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी आदमी ऐसा है जो स्ट्रगल कर रहा है इंग्लिश एक्यूरेसी को लेके, वो सब इस सीरीज को ज्वाइन कर सकता है। अब सीरीज का स्ट्रक्चर मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से सीरीज चलने वाली है। सीरीज के स्ट्रक्चर में 20 क्लासेस है, पहला मैं 20 क्लासेस में डिलीवर करूंगा। 20 क्लासेस लिए बोल रहा हूं, मैंने बोला ना, छोटे छोटे स्टेप में खुद को इंप्रूव करूंगा, छोटे छोटे स्टेप में जो है आपको भी इंप्रूव कराऊंगा। अगर मैं 60 दिन की क्लासेस अनाउंस कर दूं, फिर 60 दिन आपकी क्लास नहीं ले पाऊं, तो आप फिर कहोगे कि मास्टर साहब अनाउंस करके वापस नहीं आए क्लास में। तो मैं छोटे छोटे बंडल्स में आपको पढ़ाने वाला हूं। इस सीरीज की सफलता के बाद, एक्यूरेसी के बाद, फिर उसके बाद प्लान करूंगा कि और आपके इंप्रूवमेंट के लिए क्या डिलीवर करना चाहिए। लेकिन अभी एक छोटा सा बकेट है, 20 एक क्लासेस है जिसमें 25-26 दिन लगेगा, क्योंकि हर दिन क्लास नहीं होती, एक आध दिन क्लासेस मिस हो ही जाती है। तो मंडे से फ्राइडे आप मेरी क्लास की टाइम मांग लीजिए, तो टोटल मिला जाकर 30 डेज में 20 क्लासेस डिलीवर कर पाऊंगा मैं, ठीक है। तो ग्रामर में जितना भी कंफ्यूजन किलर है वो 1 से लेकर 10 क्लास में मैं कवर कर दूंगा। 40-45 मिनट की क्लास होगी, तो 1 से लेकर 10 क्लास में आपकी पूरा ग्रामर जो है कवर कर दूंगा मैं। उसके बाद ग्रामर में कभी कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फिर वोकैब को बूस्ट करने के लिए 11 से 15 5 क्लास लूंगा। मेरा ये मानना है कि इन 5 क्लासेस में कुछ होगा नहीं वोकैब का, तो अगली सीरीज इसके और इंप्रूवमेंट में हो सकता है कि इसमें और क्लासेस अगली सीरीज में ऐड करूं मैं। लेकिन इसमें मैं वो चीजें बताने वाला हूं कि आप अपनी वोकैब कैसे बूस्ट कर सकते हो, क्लासेस के माध्यम से बताऊंगा। इसके बाद है मॉड्यूल 3 में कॉम्प्रिहेंशन मास्टरी, 16 से 20 क्लासेस, जिसमें 5 एक क्लासेस में ठीक ठीक इंप्रूवमेंट हो जाता है। जरूरत पड़ेगी तो अगले सीरीज में इसमें और ऐड करूंगा। लेकिन इस सीरीज में आप देखोगे तो ग्रामर जो होगा ना, वो पूरा का पूरा आपका कंफ्यूजन जो है खत्म हो जाएगा। तो सबसे जो ज्यादा एडवांटेज होगा वो इसी में होगा। क्लास की लेंथ वापस से 30-45 मिनट होगी। हाई यील्ड टॉपिक्स होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं सब कुछ उलूल जुलूल पढ़ा रहा हूँ, हाई यील्ड टॉपिक को कवर करूंगा, मतलब सब कुछ नहीं,
ऐसा है, कवर करूंगा, सिर्फ हाई टॉपिक्स कवर करूंगा क्योंकि मेंस वाले जो बच्चे लगे हुए हैं उनको बेनिफिट हो जाए। अब जैसे ग्रामर कंफ्यूजन अगर किलर्स की बात करें तो अंदर से एक बात समझिएगा कि कैसे मैं लेके चलूंगा। जैसे पहला टर्म है टेंस कंसिस्टेंसी। मेरा मानना है कि तकरीबन 99% बच्चे ऐसे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, उनको टेंस कंसिस्टेंसी का मतलब ही पता नहीं होगा। और आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आते हैं, पिछले सालों में उठा के देखोगे तो भरा पड़ा हुआ है इसका क्वेश्चन, और उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो टेंस कंसिस्टेंसी क्योंकि आता बहुत ज्यादा है और आपको ये टर्म तक नहीं पता है, हो सकता है किसी और लैंग्वेज में पता है। मतलब मैंने भी अपना पेपर दिया है, जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूं तभी भी मेरे को ये पता होता है इसका ये ऑप्शन आएगा, और फिर कहीं कंफ्यूजन हो जाता है, यार इसका तो ये पढ़ा हुआ था, इसका ये कैसे नहीं हो पाएगा। इसमें मैंने पूरा प्रॉपर रिसर्च किया है। 8 टाइप का टेंस कंसिस्टेंसी का पैटर्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो 8 का 8 टाइप पूरा मैं कवर करूंगा। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करूं मैं, तो अगर सीजीएल 2025 प्री का अगर पेपर देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछे गए हैं। यूं लेंदी जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये एक क्लास में जो है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जितना भी डाउट है वो सारा का सारा खत्म कर दूंगा। इसके बाद मॉडल्स के क्वेश्चन थोड़े अच्छे आते हैं। एक क्लास में आपके मॉडल्स के जो हाइल्ड कंफ्यूजन वाले सेक्शन है वो पूरा का पूरा कवर कर दूंगा। इसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस आपके हर साल आते हैं। 4 पैटर्न के कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं, उससे रिलेटेड जितना भी डाउट आता है वो पूरा एक क्लास में खत्म कर लूंगा। फिर 5वीं क्लास में प्रोनाउंस में पढ़ाऊंगा। प्रोनाउंस पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, प्रोनाउंस में वो वाले जो सेक्शन है जो हाइल्ड है, जहां जहां से आते हैं वो कवर करके वो सारा का सारा कंफ्यूजन वो मैं आपको दूर कर दूंगा। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन एक्चुअली एक क्लास में खत्म नहीं होता, प्रीपोजिशन के लिए और चाहिए होता है, तो एक से ज्यादा क्लासेस भी मैं बढ़ा सकता हूँ। ये फिक्स नहीं है कि मैं 20 क्लासेस लूंगा, ये 25-26 क्लास तक भी एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन अभी मैंने छोटे स्टेप में बनाया है कि 20 एक क्लासेस अपन डिलीवर करेंगे। फिर उसके बाद पैरेललिज्म आता है। पैरेललिज्म एक दिन का टॉपिक है और एक क्लास में आपको समझ में आ जाएगा और इससे क्वेश्चन ठीक ठीक बनता है। फिर एक्टिव पैसिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव पैसिव वॉइस एक्चुअली बहुत आसान होता है, लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस में कुछ सर्टेन पैटर्न्स है जिनसे जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो गलतियां हो जाती है, तो वो पैटर्न एक्टिव पैसिव वॉइस का कवर करूंगा। सेम ऐसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अगर बात करूं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी कुछ 2-3 पैटर्न ऐसे आते हैं जिनसे गलती करने के चांसेस बड़े हो जाते हैं, वो वाले टॉपिक्स मैं कवर करूंगा इसमें जो है। उसके बाद मिक्स्ड एसएससी के जो पैटर्न है जो मैंने ये पढ़ा रखा है, इन सब में बहुत सारे क्वेश्चन कवर करूंगा। लेकिन क्लास 10 में मैं क्या काम करूंगा, ये जो मैंने पढ़ा रखा है इनसे कंबाइन करके मिसलेनियस एक बड़ा मैराथन टाइप का क्लास लूंगा जो है क्लास 10 में। ये क्लास बड़ी हो सकती है, 1.5 घंटे की हो सकती है, 2 घंटे की हो सकती है, ताकि ये सब का सब वापस आपका रिवाइज हो जाए। तो इस तरीके से जो आपके एरर है, जहां जहां से आपके स्कोर दब रहे हैं ना, वो एरर आपके सही हो जाएंगे। इसके बाद मॉड्यूल 1 के बाद मैं मॉड्यूल 2 की बात कर रहा हूं। क्लास 11 में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्लास लूंगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्लास लेने का मतलब ये हो गया कि उस क्लास में मैं वो सेक्शन कवर करूंगा जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने में बहुत दिक्कत होती है और आता बहुत ज्यादा है, तो वो वाली क्लास कवर करूंगा। इसी तरीके से ईडियम फ्रेजेस में वो वाले ईडियम फ्रेजेस मैं कवर करूंगा जो याद करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत रिपीटेटिव मोड में है, लेकिन इसको याद करा के क्लास में जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि बगैर याद कराए हुए क्लास में जाऊंगा, क्लास में याद करा के जाऊंगा। क्लास 13 में रूट बेट जो टेक्निक होते हैं वो बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, ताकि बहुत सारा शब्द जो भंडार है वो रूट के माध्यम से आप ग्रैब कर सको। वोकैब का जो एक्सटेंशन है वो अगली सीरीज में हम कर लेंगे, लेकिन आप ऐसे समझो इनकी शुरुआत करेंगे, इसीलिए मैंने इन्हें लेट रख रखा है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात करें तो 1-2 क्लास सिनोनिम्स एंटोनिम्स में लूंगा। हाइल्ड सिनोनिम्स एंटोनिम जो है उनको लूंगा मैं। उसके बाद क्लास 15 ऐसा होगा कि इन पे बेस्ड एक बढ़िया बड़ा सा जो है प्रैक्टिस वाली क्लास करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जो है मैराथन टाइप की। उसके बाद अगर बात करें कंप्रीहेंशन में तो रीडिंग कंप्रीहेंशन की क्लास होगी 16वीं। क्लास नंबर 17 क्लोज टेस्ट की होगी। क्लोज टेस्ट पे 1-2 क्लास और हो सकता है। पैराजम्बल क्योंकि मैंने खूब मेहनत से पढ़ा रखा है आपको यूट्यूब चैनल पे, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। पैराजम्बल में मैं क्वेश्चन के माध्यम से उन्हीं को दोबारा कैसे तेज अप्लाई करें उनको सिखा दूंगा, अच्छी तरीके से सिखा दूंगा। इसके बाद बात करें क्लास 19 में सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे चलेंगे, जिसमें ग्रामर का आपका सेक्शन, वोकैब बेस्ड सेक्शन या किसी भी तरीके का सेक्शन होगा वो करेंगे। फिर मिक्स मैराथन जो है प्रैक्टिस क्लास 20 में करेंगे। इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन मैं कर सकता हूं, क्लास बाय क्लास जैसे चलेगा, और जिन जिन सेक्शन को मेरे को कवर करके आपको पढ़ाना है। अल्टीमेटली मेरे को ना वो जो छोटे छोटे एरर आपके बचे रह गए उन एरर्स को दूर करना है। मैं इस बात को समझता हूं क्योंकि मैं हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूं। 200 में मेरे समय में सिर्फ 163.5 स्कोर बने थे। मेरे समय के लिए हमारे टॉपर का स्कोर 175 जाता था, अभी तो 100 में से 100 चला जाता है, मतलब 100% बच्चा स्कोर करके चला आता है। तो उस टाइम पे मैंने बहुत बढ़िया स्कोर कर रखा था। लेकिन अगर अभी की बात करो तो अभी मतलब ऐसा है कि आपको 100% स्कोर करना पड़ेगा एग्जाम में अच्छी रैंक बनाने के लिए, तो खूब मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे समय में टीचर्स ही अवेलेबल नहीं थे इतनी मेहनत कराने के लिए। अब बात होती है शेड्यूल क्या है और प्लेटफॉर्म क्या है।
देखो भैया, अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूँ। डेली क्लास का टाइम क्या है, 7 बजे एग्जैक्टली। मैं रिकॉर्ड किसी भी टाइम पे करूँ, 7 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। सभी क्लास 30 से 45 मिनट होगी, थोड़ी एक्सटेंड भी हो सकती है। संडे को मैं आपके साथ थोड़ा लाइव आऊँगा, अगर मर्जी करेगा तो, कि थोड़ा आपके साथ इंटरेक्ट हो सकूँ, आपसे बातचीत कर सकूँ मैं, और आप थोड़ा कनेक्शन बना सके, ठीक है ना। वीकली इंग्लिश मॉक टेस्ट आप देते रहिए, मुझे समझ में आएगा तो मैं ऐप पे टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा। मेरे पास हमने एक मॉक टेस्ट की अलग से टीम बनाई है, ताकि हम क्वालिटी मॉक टेस्ट आपको नए वेंडर के हिसाब से बना सके जो है, क्योंकि हमारे पास वो पूरे के पूरे टेस्ट हैं, तो उस पर डुप्लीकेट करके सेम उसी वैरायटी का मॉक टेस्ट हम क्रिएट कर देंगे आपके लिए, जिससे आपके लिए वो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी। इसके बाद बात करें कि आप कैसे ज्वाइन करोगे, अपना स्कोर कैसे प्रूव करोगे। सबसे पहले तो अगर आप नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन चला जाए। और नोटिफिकेशन नहीं अगर जाता है तो 7 बजे का समय जो है आप याद रख लो, 7 PM का जो टाइम है वो याद कर लो, आपको माई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आना है। मैं कुछ होमवर्क वगैरह भी दूंगा, ठीक है ना। जो होमवर्क मैं आपको दूंगा वो होमवर्क सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। अगर वो स्कोर बेस्ड होगा तो स्कोर मेंशन करना है, अगर सिर्फ उसका रिप्लाई करना होगा तो आपको रिप्लाई करना है। शर्माइएगा मत। बहुत सारे लोगों को लगता है हाँ सीख लिया हमने, मैं इंजीनियर हूँ, मैं BSc का अच्छा ग्रेजुएट हूँ, मैं नहीं कमेंट करूंगा, ये यूट्यूब के चूतिया पे मैं नहीं पढ़ूंगा। कर सकते हो यार, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखो बच्चा, मैं एक बात समझता हूँ कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तब की आपकी कोई इज्जत नहीं है। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया, आप किसी भी तरीके से बेइज्जत रहे हो, आपकी उस दिन इज्जत ही इज्जत है, सब आपके पैर पूज के जाएंगे। जैसे अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप कितने अच्छे बच्चे हो, हमको फोन करोगे हम फोन नहीं उठाएंगे। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एक बार मैसेज करोगे, 4 बार हम आपको फोन कर देंगे, 4 बार दूसरे शिक्षक आपको फोन कर देंगे। तो इज्जत इस बात में नहीं गिरेगी, आप नीचे कमेंट में कर दोगे। इज्जत इस बात में गिरेगी कि अगर इस साल फेल हो जाओगे आप तो आप बस इस बात को ध्यान देखो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि यूट्यूब पे मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं बहुत ब्रिलियंट हूं, मैं बेवकूफ बनना ज्यादा बेटर है पहले, बाद में बेवकूफ बहुत सारे बच्चे बन जाते हैं जब रिजल्ट आता फेल हो जाते हैं। तो असली बेवकूफी तो वो होती है कि जब आप रिजल्ट आए और फेल हो जाओ। पहले बेवकूफ बन लो, बाद में पेपर के बाद बेवकूफ ना दिखाई दो। ये एक चीज है, एक आर्ट है जो आपको सीखनी चाहिए। एक ये जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आपको जो नोट्स मैं आपको दूंगा, ये आपको माई पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पे नोट्स इसका मिल जाएगा, एनोटेशन PDF मिल जाएगा। 3 बार कम से कम सप्ताह में आपको इसको रिवाइज करना है। और आपको मतलब वीकली या डेली जिस तरीके की आपकी स्ट्रेंथ हो, आप मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट में चेक करो जो है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो वो क्वेश्चन आ रहा है वो एरर हो रहा है कि नहीं एरर हो रहा है। ये आपको कंटिन्यूअसली काम करना है। और इसके बाद मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं आपको क्लास नंबर 01 में देखना चाहूंगा जो है, जो सबसे पहला क्लास होगा टेंस कंसिस्टेंसी का। और नारा यही रखते हैं, लेट्स बूस्ट योर SSC इंग्लिश स्कोर। और आपके प्यार और सहयोग के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हर रोज अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करूंगा, आप सभी बच्चों के साथ खड़े रहने का, चाहे आपकी लड़ाई हो चाहे आपकी पढ़ाई हो, दोनों में। मुझे नहीं पता कि मैं इस सीरीज के माध्यम से कितना अपने आप को इम्प्रूव करके आपके बाजू में खड़ा हो पाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात पता है कि मैं धीरे धीरे मंथ ऑन मंथ कंटेंट डिलीवरी के सेक्शन में मैं और मेरी टीम खूब जम के मेहनत करने वाली है, ताकि जो है आपको आपके उस मंजिल तक पहुंचा सके। अगर आप बैकग्राउंड हमारा समझना चाहोगे तो मेरा वैसे एजुकेशनल बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग है। जिस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं वो 2015 में देके फेल हुए हैं, 2016 में देके सफल हुए हैं। अगर रिकॉर्ड चेक करवाओगे मेरा तो आपको पता चलेगा कि आज तो वो पोस्ट ही नहीं आ रही है आपके SSC में, और वही गैजेटेड पोस्ट थी यहाँ पे। अनुभव सर को बहुत सारा एक्सपीरियंस है, और हमारे जो GS के शिक्षक हैं वो सिविल सर्विस वाले GS वाले शिक्षक हैं, क्योंकि अभी करंट जो मेंस में GS का वेटेज बढ़ा है, ऐसे में UPSC के कुछ स्तर तक के क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब वो ऐसा भी है, सीधा फैक्ट बेस भी नहीं पूछ रहा है, सीधा UPSC का वाला स्तर भी नहीं टच कर रहा है, वो मिड में स्तर टच कर रहा है। तो एक ऐसा शिक्षक चाहिए जिसको एक बात ये पता होगी किस तरीके से इस तरीके के कंटेंट को डिलीवर किया जाता है। तो BPSC पढ़ा रहे थे, मतलब UPSC वाले सिविल सर्विस वाले सेक्शन में थे, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप जैसे शिक्षकों की ज़रूरत है, यंग दिखेंगे लेकिन नेट वगैरह जो है JRF कुछ ऐसा होता है वो क्वालिफाई करके आए, बता रहे हैं। मुझे उनको देख के ऐसा लगा कि उनका साउंड पिच क्वालिटी अच्छा है और वो पढ़ा सकते हैं, तो उनका भी साथ और समर्थन दीजिएगा। अगर आपको समझ में आया तो क्लासेस कंटिन्यू कीजिएगा। तो इस क्लास में बच्चा लोग, मेरे भाई लोग, छोटे बहन लोग, इतना ही। अगली क्लास में क्लास के साथ मिलते, तब तक अपना ध्यान रखिए।